दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की कहानी का नाम है किसान की दो जुड़वा बेटियाँ। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बनी रहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एक छोटे से गांव में रूपा और लीला अपने दो प्यारी लेकिन शरारती बेटियों राधा और सीमा के साथ रहती थी। ये दोनों जुड़वा बेटियां थी और दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। राधा थी गुस्सैल और बहुत ज़्यादा गुस्सैल, जबकि सीमा थी चालाक मगर ज़िद्दी। दोनों का दिन हमेशा झगड़ों से शुरू होता और झगड़ों पर ही ख़त्म होता। रूपा और लीला हताश होकर सोचते थे कि आखिर इन दोनों को कैसे समझाया जाए ताकि वो एक दूसरे से प्यार करें और मिलकर काम करें। घर के छोटे छोटे कामों में भी उनकी लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी ज़िंदगी बदल गई। एक सुबह एक दृश्य था जब दोनों बहनें खाना खाते समय फिर से भीड़ भिड़ गई थी। राधा चिल्लाई, पहले मुझे खाना दो, मैं बड़ी हूँ। सीमा तंग तंज करके हुई बोली, तू बड़ी होगी मगर अक्ल में छोटी हो रही है, पहले मैं खाऊंगी। इसी तरह से दोनों का जब बहुत बहस शुरू हो गई और रूपा को समझ में आ गया कि अगर इन्हें मिलकर काम करने के लिए मजबूर किया जाए तो शायद ये दोनों कुछ समय समझ सकते हैं। रूपा ने दोनों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम दोनों को ये दोनों में मेरे एक साथ खेत में काम करने जाओगी। राधा बेमन से बोली, लेकिन माँ, मुझे खेलने का मन है, खेत में काम करने का नहीं। रूपा ने प्यार से समझाया, बेटी, थोड़ा काम करना बुरा नहीं होता, इससे तुम मजबूत बनोगी और कुछ सीखोगी। बाकी का समय खेलने के लिए है। दोनों बहनें खेत की ओर बढ़ी। वहाँ रूपा ने उन्हें बताया कि आज बैल की पैरों में नाल ठोकनी है ताकि वह खेत में अच्छे से हल चला सके। दोनों थोड़े घबराई हुई थी, लेकिन रूपा ने उन्हें काम समझाया। सीमा उत्सुक होकर पूछा, माँ, नाल ठोकने से बैल को दर्द नहीं होता? रूपा ने कहा, थोड़ा होता है, लेकिन यह बैल की रक्षा करता है। अगर नाल नहीं होती तो बैल के पैर कमज़ोर हो जाएंगे और वह सही से काम नहीं कर पाएगा। फिर रूपा ने दोनों से कहा, राधा, तुम बैल की सींग पकड़ो और सीमा, तुम इसके पैर पकड़ो। दोनों बहनें डरते डरते बैल को पकड़ने गई। जैसे ही रूपा ने पुरानी नाल निकाली, बैल थोड़ी देर के लिए झटका खाया, लेकिन दोनों बहनें हिम्मत नहीं हारी। सीमा ने मजाक करते हुए राधा से कहा, तू क्या पकड़ेगी, देख मैं कितने मजबूती से पकड़ रही हूँ। राधा को यह बात चुभ गई और उसने भी ज़्यादा जवाब दिया, अरे, मैं अकेली ही इस बैल को संभाल सकती हूँ, तू तो बस देखती रहे। तभी दोनों ने बीच बहस शुरू हो गई। बहस में ध्यान बंटने से दोनों के पकड़ ढीली हो गई और बैल ने
अचानक जोर से लात मार दी। लात सीधा रूपा के पेट में लगी और वह गिर गई। लीला जो दूर खड़ी थी यह सब देख रही थी। वह गुस्से में आ गई और पास खड़े पड़ी छड़ी से दोनों बहनों को खिंचाई कर दी और कहा, तुम दोनों की लड़ाई की वजह से आज तुम्हारी माँ को चोट लग गई। अब तुम दोनों अंदर जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया। अगली सुबह रूपा ने दोनों को एक और बड़ा पाठ सिखाने का फैसला किया। वह लीला से कुछ मजबूत लकड़ियाँ लाने को कहती है। लीला लकड़ियाँ लाकर उन्हें एक गठरी में बांध देती है। रूपा दोनों को बुलाती है और कहती है, जो इस गठरी को तोड़ेगा उसे इस इनाम मिलेगा। राधा और सीमा ने बारी बारी से गठरी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों नाकाम रही। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गठरी नहीं टूटी। तब रूपा ने उन्हें सलाह दी, अब इस गठरी की रस्सी खोलो और एक एक लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो। दोनों ने ऐसा किया और एक एक लकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। रूपा ने गंभीरता से कहा, देखो, एक लकड़ी तो तोड़ना कितना आसान था, लेकिन जब सारी लकड़ियाँ एक साथ बंधी थी तो तुम दोनों भी उसे नहीं तोड़ पाए। यही होता है, हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब तुम दोनों मिलकर रहोगी तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। राधा और सीमा को अब यह समझ आ गया था कि अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो वे बहुत मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और वादा किया कि अब वे साथ मिलकर रहेंगे और कोई झगड़ा नहीं करेंगी। उस दिन के बाद से राधा और सीमा ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे का साथ देने लगी और इस तरह उन्होंने यह सीख लिया कि एकता में शक्ति है। इस कहानी में हमें भी यह सीखने को मिलता है कि यदि हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए अपने YouTube चैनल पर।